हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के बारे में। आज का जो लेक्चर है इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टिव सेशन टुवर्ड हेल्थ रिसर्च और सिंपल रिसर्च। आप कह सकते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो सिंपली हम एक इंट्रोडक्टिव सेशन ले रहे हैं रिसर्च के बारे में। चूँकि आज का जो लेक्चर ये पहला लेक्चर है इस सीक्वेंस का, तो उसमें मोस्टली हम ओवरव्यू देंगे रिसर्च को, रिसर्च मेथडोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम रिसर्च को क्यों स्टडी करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि भाई रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है। साथ साथ में हेल्थ रिसर्च को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और स्टडी गैप या रिसर्च गैप को, लिटरेचर गैप को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं रिसर्च के बारे में कि व्हाट इज़ रिसर्च। सिंपली मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी के हाथ में मोबाइल देख लिया, इट्स योर फर्स्ट टाइम, आपने पहली मरतबा किसी के हाथ में मोबाइल देख लिया और आप ने ये सोच लिया कि मुझे अपने लिए एक मोबाइल ख़रीदना चाहिए, मतलब यू आर प्लानिंग टू बाय अ मोबाइल फ़ोन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस बंदे से पूछेंगे कि मोबाइल क्या होता है, तो वो आपको बताएगा कि मोबाइल इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, या ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, एक टूल है। इसके बाद आप फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि मोबाइल में दो तरह के होते हैं, फ़ीचर फ़ोन भी होता है, स्मार्टफोन भी होता है। फिर अगर आप और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई स्मार्टफोन में कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनको एंड्रॉयड रन करती है, कुछ को कोई और सॉफ्टवेयर रन करता है। फिर आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि भाई मोबाइल में स्पेसिफिकेशन होती है, किसी का कैमरा बेहतर होता है, किसी का डिस्प्ले बेहतर होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल, सही है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या कलेक्ट कर रहे हैं आप? न्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपके साथ एग्जिस्टिंग कोई जवाज़ मौजूद है, कोई वजह जो है वो मौजूद है, कोई रीज़न मौजूद है, ऑलरेडी कोई रीज़न है जिसके बिहाफ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो रिसर्च आप कर रहे हैं, आप एक तरह से रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन, और न्यू इन्फॉर्मेशन आप क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रीज़न मौजूद है, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद है, आपके पास मोबाइल का नॉलेज मौजूद था, तब आप जाके आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अगर आपके पास मोबाइल वाला नॉलेज मौजूद नहीं था तो आपको मोबाइल के साथ क्या लेना देना? आपके जहन में तो खुद ब खुद मोबाइल का कोई थॉट नहीं आता अगर उसकी जो आप कह सकते हैं उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, अगर मोबाइल आपके सामने आया नहीं, अगर मोबाइल मौजूद नहीं था, सही है। तो जब आप किसी ख़ास रीज़न को लेके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिसर्च। इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ रिसर्च। आप रिसर्च कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट होता है रिसर्च में, और वो होता है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच का। पहले मैं आपको लिख लेता हूँ कि मेरा क्या मतलब है सिस्टमेटिक। पहली बात होती है सिस्टमेटिक अप्रोच की और दूसरी बात होती है साइंटिफिक अप्रोच की। वही बात आप कैरी कर ले, वही इंफॉर्मेशन आप कैरी कर ले, वही कॉन्सेप्ट आप कैरी कर ले। कौन सा कॉन्सेप्ट? इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, कि भाई मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक एंड अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक, सही है, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोचेस के मुताबिक हो तो इसको हम फिर रिसर्च कहते हैं। इंफॉर्मेशन लोग मल्टीपल तरह से कलेक्ट करते हैं, मल्टीपल तरीके होंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, लेकिन हम रिसर्च कौन से इन्फॉर्मेशन को कहेंगे? रिसर्च हम उन इन्फॉर्मेशन को कहेंगे कि रिसर्च में एक तो आपके पास एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट मौजूद होना चाहिए। जब आप न्यू चीज़ तलाश कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग मौजूद ना हो, उसको फिर हम रिसर्च नहीं कहते, उसको हम सर्च कहते हैं। सर्च एंड रिसर्च आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़, सही है। तो मैं स्पेसिफिकली रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूँ कि रिसर्च के लिए सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट का मौजूद होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका अप्रोच सिस्टमेटिक होना चाहिए और आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए। अब सिस्टमेटिक क्या है, साइंटिफिक क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन इन सारे टर्मिनोलॉजी से हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं रिसर्च का, कि भाई रिसर्च इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज थ्रू साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि रिसर्च हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किस बेस पे? एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पे, कि भाई हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। अप्रोच कौन सा होना चाहिए? सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक, सही है। थोड़ा सा हम
इसको बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोचेस हमारे पास कौन सी होती हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करें तो सिस्टमेटिक का सिंपल मतलब ये होता है सीक्वेंस वाइज। सिस्टमेटिक को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस। समझ में ये बात, सीक्वेंस किस तरह? सीक्वेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैंने आपको आपकी वेलकम पार्टी से दी कि जब आप वेलकम पार्टी कंडक्ट करते हैं तो आप उसके लिए एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं कि इस ऑर्डर में सबसे पहले रिसाइटेशन होगी, फिर हम गेस्ट को वेलकम करेंगे, फिर नेशनल एंथम होगा, फिर हमद या नात होगा। तो ये आप एक सीक्वेंस बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले जो है वो गाना लगा लेते हैं, म्यूज़िक लगा लेते हैं, उसके बाद आप गेस्ट को वेलकम करते हैं, उसके बाद आप रिसाइटेशन करते हैं, फिर लास्ट में आके आप नेशनल एंथम, तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है। जहाँ पर सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होगा उसको हम रिसर्च नहीं कह सकते। रिसर्च में जो पहला प्रोसेस है या पहला सीक्वेंस है वो पहला होगा, दूसरा दूसरा होगा, तीसरा तीसरा होगा। आपने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है कि भाई पहले मैंने 1 पे ये किया, 2 पे ये किया, 3 पे ये किया, 4 पे ये किया। और ये जो स्टैंडर्ड है ये ऑलरेडी मौजूद है। आपको स्टैंडर्ड हम बताएंगे कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। अगर आप रिसर्च में इस सिस्टमेटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं तो इट मीन्स कि आपका रिसर्च जो है ये सही नहीं है, उसकी वैलिडिटी ठीक नहीं है, ये रिलायबल रिसर्च नहीं है। सही है, तो आपने वो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करना है जो रिसर्चर ने क्रिएट किया है कि भाई आप ये सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तब आपका जो रिसर्च होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। इसको आगे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको ओवरव्यू दे रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा अप्रोच होता है सिंपली, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक। अच्छा, साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्शन में साइंटिफिक जो रूल्स रेगुलेशन है आप उसको फॉलो करेंगे सिंपली, तो आपका रिसर्च जो है ये वैलिड कहलाएगा। साइंटिफिक रूल्स रेगुलेशन क्या है? अगर आपको याद हो, आप रिकॉल करते हैं तो जब हम बायोलॉजी या इस तरह साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करते थे पहले स्कूल या कॉलेज के लेवल पे, तो हमें एक साइंटिफिक अप्रोच बताई जाती थी कि भाई जब भी आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं या कोई इन्वेंशन करना चाहते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, कोई नॉलेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तो उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे आप अपना हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। उसी हाइपोथेसिस को आप फर्दर एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल जो टेक्निक होती है उनसे टेस्ट करेंगे। जब आप टेस्ट करेंगे आप फाइनल हाइपोथेसिस देंगे, स्टेटमेंट देंगे। उसको अगर कोई चैलेंज नहीं कर सकता तो फिर ये थ्योरी में कन्वर्ट होगा। अगर थ्योरी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता तो ये फिर प्रिंसिपल या लॉ बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस सिंपली ये है कि जो साइंटिफिक रूल्स होते हैं आपने वही फॉलो करने होते हैं रिसर्च में। अब आते हैं वापस रिसर्च के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो रिसर्च इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली। हम क्या करते हैं कि रिसर्च में हम न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कलेक्ट कर रहे हैं? न्यू इन्फॉर्मेशन। एंड हाउ वी आर कलेक्टिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन? वी आर कलेक्टिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड साइंटिफिक प्रोसेस। सही है। इसके बाद ज़रा सा आप ये देख लें कि व्हाट इज़ रिसर्च मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता है कि वो सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, टेक्निक, प्रोसीजर, प्रोसेसेस, टाइप्स जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मेथडोलॉजी इज़ अ होल साइंस। मेथडोलॉजी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इस मेथडोलॉजी में आपको रिसर्च के मेथड्स बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? रिसर्च मेथड। मेथडोलॉजी में हम आपको मल्टीपल टाइप ऑफ मेथड्स बताएंगे कि भाई इनमें आप कोई एक मेथड जो है वो चूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए। सही है। तो मेथडोलॉजी में स्पेसिफिकली हमारे पास इट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ नॉलेज। ये हर उस इंफॉर्मेशन की सेट होती है जिसको आप रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको मोबाइल की एग्जांपल कैरी करता हूँ आगे। जब आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए तो वहाँ पर 200 मोबाइल्स फॉर एग्जांपल पड़े हैं, लेकिन आप 200 मोबाइल्स तो ख़रीद नहीं सकते। आप उन 200 मोबाइल में वो मोबाइल चूज़ करेंगे जो आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक हो, जो आपके काम के लिए सूटेबल हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सूटेबिलिटी के आता है कि जो सबसे ज़्यादा आपके काम के लिए सूटेबल हो आप स्पेसिफिकली उसी मोबाइल फ़ोन को ख़रीदेंगे। यहाँ पर मेथडोलॉजी में फॉर एग्जांपल 200 तरह मेथडोलॉजीज़ है रिसर्च के। समझ में आई बात? लेकिन आप स्पेसिफिक वही मेथड चूज़ करेंगे जो आपके रिसर्च के लिए सूटेबल हो। आप हेल्थ रिसर्च करेंगे तो आपके लिए मेथडोलॉजी से आप कोई मेथड चूज़ करेंगे। आप एक्शन रिसर्च करेंगे तो आप मेथडोलॉजी से कोई मेथड चूज़ करेंगे। आप अप्लाइड रिसर्च करते तो आप मेथडोलॉजी से कोई मेथड चूज़ करेंगे। आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते तो आप मेथडोलॉजी। तो इसी तरह
मेथडोलॉजी जो होती है वो होल साइंस होती हैं, वो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और मेथड वो ख़ास तरीका होता है जो आप चूज़ कर रहे हैं मेथडोलॉजी से अपने रिसर्च के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं मेथडोलॉजीज़ में क्वांटिटेटिव भी है, मेथडोलॉजीज़ में क्वालिटेटिव भी है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, उसमें डिज़ाइंस भी मल्टीपल है, उसमें एक्शन है, अप्लाइड है, सही है। लेकिन मैं अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और उसके लिए मैं इन सब में से फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव मेथड को चूज़ करता हूँ, तो मेरा जो रिसर्च कहलाएगा वो क्वांटिटेटिव कहलाएगा। और मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मेथडोलॉजीज़ में हमारे पास मल्टीपल मेथड थे, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बेहतर तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, तो इस वजह से मैंने क्वांटिटेटिव चूज़ किया। आपके इंस्टीट्यूट का यूनिफॉर्म है, आप शॉप जाते हो, वहाँ पर आप मल्टीपल देखते हो यूनिफॉर्म, मल्टीपल स्कूल्स के यूनिफॉर्म, तो आप तो मल्टीपल स्कूल और कॉलेजेस के यूनिफॉर्म तो नहीं ख़रीदते, आप वही ख़रीदते हैं जो आपके इंस्टीट्यूट का हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल है। इसी तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप सारे कॉन्सेप्ट एक रिसर्च पे अप्लाई नहीं कर सकते। जो आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से डिफाइन करता है वही मेथड आप चूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड एंड मेथोडोलॉजी, कि भाई मेथड इज़ अ सिंगल प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑल प्रोसीजर्स। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि वाई वी स्टडी रिसर्च। तो इसके दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले ये कि भाई आपकी डिग्री जो होती है वो इनकम्प्लीट होगी जब तक आप रिसर्च को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो 8 सेमेस्टर में आप रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, तो इस वजह से 7th में ये इंपॉर्टेंट है हम आपको मेथोडोलॉजीज पढ़ाए ताकि आप मेथोडोलॉजी सीख ले और उसी बिहाफ पे आप रिसर्च कंडक्ट कर ले। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हायर स्टडीज़, जितने भी आपके हायर स्टडीज़ होंगे, मास्टर्स लेवल, एमफिल, पीएचडी लेवल, तो वहाँ पर जो है वो रिसर्च एज ए इंटेग्रल पार्ट, वो रिसर्च के बगैर पॉसिबल नहीं है। कभी कभी तो आपको एडमिशन नहीं मिलता रिसर्च प्रपोजल के बगैर मास्टर्स में, या और एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स के हम प्रॉब्लम फेस करते हैं हॉस्पिटल बेस पे, क्लिनिकल बेस पे, कम्युनिटी लेवल पे, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें रिसर्च आती है हम उस प्रॉब्लम पे वो मेथड्स अप्लाई करते हैं जो रिसर्च पे अप्लाई होते हैं, हमें प्रोसीजर आता है रिसर्च का, तो हम जब इस पर रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर। समझ में आई बात? अच्छा, इसके बाद ये आप कह सकते हैं कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस भी है और रिसर्च हम स्टडी क्यों करते हैं वो भी है। लेकिन रिसर्च की इंपॉर्टेंस को स्पेसिफिकली मैंने अलग क्यों रखा, वो इसलिए कि आप तो अपनी डिग्री के लिए स्टडी करेंगे, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सही है। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, कोई न्यू डिजीज़ आ गई, अगर आपको याद हो कोविड-19, तो कोविड-19 के सॉल्व करने में रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ था। वो एक न्यू प्रॉब्लम आ गई, किसी के पास उसकी सोल्यूशन नहीं थी, किसी के पास कोई मेडिकेशन नहीं थी, लेकिन मेथोडोलॉजी सबके साथ मौजूद थी। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की, उनको पता था कि डिजीज़ मौजूद है, उनको पता था कि प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन उसकी सोल्यूशन के लिए फिर पहली रिसर्च हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। हर मरतबा वो हमें हर हफ्ते बाद हमें न्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स बताते थे। क्यों? क्योंकि हर हफ्ता नई रिसर्च फाइंडिंग्स आती थी कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, इसके स्प्रेड को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, कम्युनिकेशन कम करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ये रिसर्च फाइंडिंग्स थी, और साइंटिस्ट वो हमारे साथ कम्युनिकेट करते थे। क्यों? क्योंकि जो इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना उसको हल कर ले। सही है। हेल्थ प्रमोशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आपकी जो जनरल हेल्थ होती है कम्युनिटी की, उसकी प्रमोशन हो, वो प्रमोट हो, डिजीज़ कम हो, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट्स कम हो। तो हेल्थ प्रमोशन इज़ अनदर एस्पेक्ट कि हमें रिसर्च को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है रिसर्च का। अगर रिसर्च ना होती, सही है, रिसर्च ना होती, गाड़ी नहीं बनती, तो आजकल लोग पैदल सफ़र करते एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। अगर एरोप्लेन नहीं होता, सही है, तो आप फिर क्या करते थे, आप ये मुश्किल होता था कि आप जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन वो कर ले। तो इस वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके बेहतर हेल्थ के लिए, आपके बेहतर ज़िंदगी के लिए रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। कि भाई हेल्थ रिसर्च क्या होती है, तो मैंने तो हल्का फुल्का इसको वो दे दिया, टच दे दिया कि हेल्थ रिसर्च क्या होती है। हेल्थ रिसर्च का सिंपल मतलब ये होता है, ये अब जाके ये इतना ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट हेल्थ रिसर्च का कि ये एक इंडिविजुअल बन गई, ब्रांच बन गई रिसर्च में। पहले ये हेल्थ रिसर्च को लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आजकल ये एक ब्रांच है रिसर्च की। तो हेल्थ रिसर्च का स्पेसिफिक मतलब ये होता है कि इस तरह के रिसर्च में हम सिर्फ हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हेल्थ प्रमोशन की। और ये जो हेल्थ प्रमोशन होता है ये मोस्टली
कम्युनिटी बेस होता है। क्या बेस होता है? कम्युनिटी बेस। कम्युनिटी बेस इसलिए होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ प्रमोशन के लिए प्रिवेंटिव केयर्स बनाए गए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए हैं, क्लिनिक्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। तो ये असल में इंडिविजुअल केयर के लिए होते हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन कम्युनिटी के लिए लोग बहुत कम वो करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है तो कहा किसी विलेज में होती है, किसी विलेज में नहीं होती। सही है। जो कम्युनिटी इंटरवेंशंस होती है वो बहुत कम होती हैं। तो इसलिए हम नई रिसर्च करते हैं कि भाई हम कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। सही है। और ये हेल्थ रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो हेल्थ रिसर्च का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसी रिसर्च कम्युनिटी लेवल पे जो हेल्थ की प्रमोशन और डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए कंडक्ट हो, तो उनको हम स्पेसिफिकली हेल्थ रिसर्च कहते हैं। सही है। या रिसर्च रिलेटेड टू हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर से, डिजीज़ से, मोर्टेलिटी से, मोर्बिडिटी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती हैं कम्युनिटी लेवल पे, तो उसको हम हेल्थ रिसर्च कह सकते हैं। और बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारा जो फोकस होता है वो मोस्टली हेल्थ रिसर्च पे होता है। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो कि बेस है रिसर्च का। इसके बगैर रिसर्च जो है वो पॉसिबल नहीं है। सही है। जब तक आपके पास रिसर्च गैप मौजूद नहीं होता, जब तक आपके पास स्टडी गैप मौजूद नहीं था, आप रिसर्च जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टडी गैप क्या होता है या रिसर्च गैप क्या होता है? कोविड-19 की एग्जांपल कैरी करते हैं। मैं वही एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा जो ऑलरेडी आपको मतलब उनका पता हो। बाकी इस तरह तो हज़ारों एग्जांपल्स रिसर्च के मौजूद हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडेबल हो हम स्पेसिफिकली उसको कैरी करेंगे। तो रिसर्च गैप का सिंपल मतलब ये होता है, जिस तरह कोविड-19 था तो 21st सेंचुरी तक दुनिया ने बहुत तरक्की की है। सही है। और हर चीज़ की जो सलूशन है, हर प्रॉब्लम की, हर डिजीज़ की, वो ऑलमोस्ट मौजूद है। प्रिवेंशन तो मौजूद है सबकी, अगर क्योर मौजूद नहीं है। तो इसलिए जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 एक नई चीज़ थी। बुक्स में उनके बारे में कोई नॉलेज मौजूद नहीं था। सही है। लिटरेचर में कुछ भी नहीं था, पब्लिकेशंस में कुछ भी नहीं था, नेट पे कुछ भी नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। इट्स समथिंग न्यू फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए वो एक नई चीज़ थी। तो जब ऐसी कोई नई चीज़ आती है जिसको ज़रूरत हो कि इस पर रिसर्च हो जाए, सही है, तो उसको हम गैप कहते हैं कि भाई हमारे पास जो बुक था उसमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, हमारे पास जो पब्लिकेशन थे उसमें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, मतलब गैप मौजूद था, एक स्पेस मौजूद था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब रिसर्च करूँगा तो इस गैप को फिल करने की कोशिश करूँगा। समझ में आई बात? फॉर एग्जांपल कोविड-19 के प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं थे, तो मैं रिसर्च स्टार्ट करूँगा लोगों पे कि भाई कोविड-19 को किस तरह प्रिवेंट किया जाए, तो मैं इसके लिए टेक्निक और प्रोसीजर तलाश करूँगा इसकी प्रिवेंशन के लिए। समझ में आई बात? तो ये मैंने एक रिसर्च परफॉर्म की। अब ये गैप मौजूद था कि भाई प्रिवेंटिव मेजर्स हमें पता नहीं है, लिटरेचर तो बहुत है लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। साइन ऑफ इंटरोगेशन था, एक स्पेस मौजूद था, हमारा नॉलेज पूरा नहीं था, हमारे बुक्स पूरे नहीं थे इसके बगैर। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने बीइंग अ साइंटिस्ट ये जिम्मा ले लिया कि मैं इस पे रिसर्च करूँगा और हमें जो मेडिसिन का नहीं पता, हमें जो वैक्सीन का नहीं पता, वो वैक्सीन मैं बनाऊँगा ताकि मैं ये गैप जो खाली जगह है इसको फिल कर सकूँ। तो जो हमारे पास ऑलरेडी बुक्स मौजूद होते हैं, लिटरेचर मौजूद होते हैं, पब्लिकेशंस मौजूद होते हैं, तो बहुत से चीज़ों का जो नई चीज़ें होती हैं उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, कोई इल्म नहीं होती। तो हम इस गैप को फिल करने के लिए, इस स्पेस को फिल करने के लिए रिसर्च परफॉर्म करते हैं और इसको हम कहते हैं रिसर्च गैप या लिटरेचर गैप। इसको लिटरेचर गैप इसलिए कहा जाता है कि लिटरेचर हम हर उस रिटन डॉक्यूमेंटेशन को कह सकते हैं जो हमारे साथ इन्फॉर्मेशन की शक्ल में मौजूद हो। बुक्स है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन की एक शेप है ना, इसको लिटरेचर कहते हैं। इंटरनेट पे आप चीज़ें सर्च करती हो, वहाँ पर साइंटिस्ट के आर्टिकल्स होते हैं डिजीज़ के बारे में। ये आपको जो गूगल आंसर देता है ये कहाँ से देता है? ये तो खुद से नहीं देता, ये तो आपको रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि प्ला बंदे ने इस पर रिसर्च की है, उसने अपना वर्क जो है वो गूगल को दिया है और गूगल ने उस आंसर को आपको प्रोवाइड किया जो उस बंदे ने दिया था अपने रिसर्च। तो इसी तरह लिटरेचर का मतलब ये होता है कि हर वो रिटन डॉक्यूमेंट जो आपके साथ मौजूद है फॉर व्हाट पर्पस, नॉलेज के लिए, जिसमें बुक्स है, न्यूज़पेपर है, ग्रे लिटरेचर इसमें आ जाता है, लाइब्रेरीज में जितने भी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, तो इसमें गैप्स मौजूद होते हैं। किसी का ध्यान किसी खास प्रॉब्लम की तरफ नहीं गया होता। जब आप फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को, जब आप फेस करेंगे तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा और इसको हम कहते हैं गैप, और इस लिटरेचर गैप को हम फिल करते हैं रिसर्च से। सही है। तो रिसर्च इज़ बेसिकली लिटरेचर गैप को फिल करने के लिए एक प्रोसेस है। सही है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन की एक प्रोसेस है। सही है। साइंटिफिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो ये थोड़ी सी ओवरव्यू थी रिसर्च के बारे में। हम इसको आगे कैरी करेंगे, ये नॉलेज थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं और आप ईमेल के थ्रू भी वो मुझे पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को बेहतर तरीके से आंसर कर सकूं।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि सबको इसी तरह एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।